अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ मीडिया ज़राए से पता चला है कि जो कुपवाड़ा में गालिबन 29 मार्च को जो 9 साल की बच्ची का गला काट कर कत्ल किया गया था, वो मुबैना तौर पे उसके बच्चे के वालिद ने ही किया था। ये पुलिस का बयान आया है और मीडिया ज़राए कश्मीर के बता रहे हैं अभी। दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि हमारे मीडिया की एक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ न्यूज़ को एक सुपरफिशियल लेवल पे न्यूज़ देते हैं। न्यूज़ की एनालिसिस बहुत ही कम देखने को मिलती है। कश्मीरी जो मीडिया है या कश्मीर सेंट्रिक मीडिया जो है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स पे बात नहीं की जाती, प्रॉब्लम्स के जड़ तक नहीं पहुँचा जाता। और जो एंकर्स हैं मोस्टली जो बहुत व्यूज़ गेन करते हैं, वहाँ के जो नई चैनल्स खुली है, वो निहायत ही नातजुर्बेकार लॉट है। उनमें से बहुत ही कम लोगों ने एक्चुअली जर्नलिज्म पढ़ा है या जिसे कहते हैं कि हायर एजुकेशन ली है। सब अपने हाथ में माइक थमा के और फॉलोअर्स की बुनियाद पे चैनल्स खोल के कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। तो ये जो अमेच्योर मीडिया है, वो न्यूज़ को बिल्कुल ना एक कमोडिटी की तरह ले रहा है और सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक ये पॉइंट। दूसरा, अगर हम कुपवाड़ा बच्चे के कत्ल के हवाले से बात करें, तो हमें कौन ये बताएगा और कौन सी न्यूज़ पे हम ये एनालिसिस सुनेंगे जहाँ पे इसको रिलेट किया जाएगा फैमिली से, किनशिप से, मैरिज से, दीगर सोशल इंस्टीट्यूशन से, नेबरहुड से। दोस्तों, अभी जो हमें मीडिया बता रहा है उसके मुताबिक ये कि जो बच्ची का वालिद है, उसने 9 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद दरअसल घर में कुछ उनका जो झगड़ा है वो अपनी बीवी से हुआ और उनके बीच में जो कश्मीर में तकरीबन हर घर में चल रहा है, मियाँ बीवी के बीच में तू में जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो अपने पीक पर है, अपने उफान चरम पर है, जिसको हमने इतना नॉर्मलाइज किया हुआ है कि इवन वहाँ के बड़े बूढ़े भी ये कहते हैं कि ये जो आम तुई, इट्स ओके, मतलब नॉर्मलाइज, रूटीनाइज हर अंदाज से। आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर का हर घर, हर घराना अभी जिसे कहते हैं कि वो कोलैप्स के दहाने पर, इतना सारा साइलेंट या अदरवाइज डोमेस्टिक वायलेंस मौजूद है हम सब के घरों में। इतना सारा कैओस फैल चुका है हमारे घरों से लेकर हमारी कम्युनिटी में, हमारी फ्रेंडशिप से लेकर हमारे किनशिप तक। कोई किसी का नहीं है। एक वो वी फीलिंग ख़त्म हो गई है, वो बॉन्ड्स ख़त्म हो गए हैं। मैं आप सब से ये अर्ज़ करूं कि जो अभी बुरी हालत है, घरों में जो घरेलू तशद्दुद है, जो इतना जिसे एक नॉर्मलाइज अंदाज में, जिसे एक रूटीनाइज और एकदम जिसको एक हमने एक कम अहमियत वाला अप्रोच समझ के रखा है, वो घर घर में मौजूद है। उसकी वजह से जो फर्स्ट कोलैटरल डैमेज है उसका, वो है घर के बच्चे, जिनके मेंटल हेल्थ की ओर किसी का ध्यान नहीं है। जो क्या फील करते हैं जब घर में बड़े लड़ते हैं, किसी को सेंसिटिविटी नहीं है। और ये लड़ने वाले ही बाहर जेंटलमैन बने फिरते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ऐसे जेंटलमैन से बच के रहिएगा जो घर में मॉन्स्टर्स हैं और बाहर जेंटलमैन बने फिरते हैं, या बाहर जेंटल विमेन बनी फिरती हैं। मैं यहाँ सिर्फ मैन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट जेंडर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर बहुत ही जिन्होंने शराफत का चुग्गा पहन के रखा है, लेकिन जब उनको घर में आप देखो, वो अपने घर वालों के साथ उनका क्या बिहेवियर है, उनका अपने बच्चों के तई क्या बिहेवियर है, वो अपने बच्चों के लिए घर में क्या कौन सा माहौल उन्होंने शेप अप किया है,
और वो किस तरीके से उन्होंने अपने घरेलू जिंदगी को अपने लिए भी और घर के अफराद के लिए भी जहन्नम बना रखा है, लिटरली। ये घर घर की कहानी है। देयर कैन बी सम मिनिस्क्यूल एक्सेप्शंस, बट अगर हम इसको फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जनरलाइज करें तो तकरीबन ये 90% कश्मीर की कहानी है जहाँ पर घरेलू तशद्दुद नॉर्मलाइज है, रूटीनाइज है। आइए अब इस वाक़े पे, इस सानिया पे बात करते हैं। बच्चियाँ पहले कहते थे कि घर से बाहर महफूज नहीं है। कश्मीर के अंदर अब एक नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि वो घर के अंदर भी कहाँ महफूज है। जब अभी सोपोर में कुछ दिन पहले ड्रग एडिक्ट बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया, और यहीं पे ये है कि घर की डोमेस्टिक वायलेंस से फ्रस्ट्रेटेड एक वालिद ने अपनी प्यारी बच्ची का, 9 साल की बच्ची का कत्ल किया, गला काट दिया उसका। पहले गला दबाया, फिर गला काटा, और फिर मातम करता रहा। कितना थिएट्रिक्स है। हम लोग मतलब लाइफ में मतलब जो आम तौर पे रिलीजियोसिटी का, मजहबी होने का जितना हम नाटक करते हैं, वो दरअसल हम है नहीं दोस्तों। घर के अंदर आपके बच्चे, किसी और के नहीं, घर के अंदर पर्सनल वालिद और बच्ची। अब बच्ची महफूज नहीं है, ये हाल है कश्मीर का। और एक ऐसा नैरेटिव सेट हो रहा है कि आज फलानी ने छलांग मारकर जान दे दी, आज फलानी मिसिंग हो गया, आज एक बच्चा मिसिंग है, आज एक बच्चा घर से गायब हो गया, आज एक बहू ने जान दे दी, आज किसी को घर पे मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मुर्दा पाया गया, किसी ने जहर खा के जान दे दी और किसी को घर से निकाल दिया। बूढ़े लोग परेशान, एल्डरली पे वायलेंस, एल्डरली माएँ और वालिदैन परेशान, उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है। हर तरीके का कैओस, जैसे जैसे कोई अजाब नाजिल हुआ है ऊपर से, इस तरीके का कैओस। अब इसकी एनालिसिस करते हैं दोस्तों। कितनी बार हम कह चुके हैं कि देखिए, पेरेंटिंग उसी तरह सीखनी पड़ेगी जिस तरीके से लोग ड्राइविंग सीखते हैं, जिस तरीके से लोग बाकी कपड़े की सिलाई सीखते हैं, बाकी जो आर्ट्स हैं वो सीखते हैं। पेरेंटिंग कोई जैसे कोई ऑटोमेटिकली कोई भी पेरेंट बन गया शादी की बदौलत और बाद में वो अच्छा पेरेंट है, ये कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है। और हम लोग स्पेशली कश्मीरीज कितनी कोशिशें करते हैं पेरेंटिंग के बारे में जानने के लिए, और ज़िंदगी भर इग्नोरेंट रहकर जैसे हम अपने नोशंस, अपनी एक थॉट प्रोसेस, अपना परसेप्शन, अपनी इलिटरेसी, अपनी एरोगेंस, अपनी इग्नोरेंस, अपनी वायलेंस, उसी के हिसाब से बच्चे पलते हैं। बच्चों का माहौल शेप अप होता है, बच्चों की तरबियत वैसे बन जाती है। दोस्तों, अब तरबियत तो छोड़िए, अब बच्चे लिटरली उस वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का तो मेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे अब इसी तरीके से जान से हाथ धो बैठते हैं। मासूम बच्चों के साथ अगर ये है कि वो अब जान से अपने घरों में हाथ धो बैठते हैं, वो अपने घरों में महफूज नहीं है, तो इस कौम का तो खुदा ही हाफिज है। यहाँ तक बात पहुँच गई है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि मियाँ बीवी की तू में बच्चे कोलेटरल डैमेज है। घर के बड़े, दादा दादी, घर के कोलेटरल डैमेज है। कश्मीर में वायलेंस का एक और फॉर्म है। जब भी वालिदैन अपने बच्चों को करेक्ट करने की कोशिश करें, डिसिप्लिन करने की कोशिश करें, जब बच्चे बिगड़ रहे हों, तो दादा दादी टपक पड़ते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स कभी कभार ये बाउंड्रीज भूल जाते हैं कि वो क्या ग्रैंड पेरेंट है या वो पेरेंट है। कभी कभार, मोस्ट ऑफ द टाइम इज इन कश्मीर, ग्रैंड पेरेंट्स ट्राई टू रिप्लेस पेरेंट्स। वो पेरेंट्स को चोक करके अपनी फील्डम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे बिगड़ते हैं और घरों में तनाव फैलता है। वह घर का बड़ा यानी जो अपने अहलो अयाल को किसी भी तरीके से करेक्ट करना चाहे तो इंटरफेरेंस ऊपर से आ जाता है। बिकॉज ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट की बाउंड्रीज बहुत ही वहाँ पे फीबल हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं।
जिसको क्रॉस ओवर करना इजी हो जाता है, उसकी वजह से भी तनाव है। मटेरियलिज्म आप जान चुके हैं, कितना एक कम्पेटिटिव सेंस ऑफ सोसाइटी में हम रहते हैं और उसकी वजह से हमारे समाज में कितनी बुराइयां फैल चुकी हैं, कितना सारा वायलेंस आ चुका है, जो ऐसा वायलेंस, साइलेंट वायलेंस, अनरिपोर्टेड वायलेंस, जो नॉर्मल हो चुका है हमारे घरों में। आज ये कुपवारा की बच्ची है, कल कहीं और की बच्ची, कल किसी और का बच्चा। इसी तरीके से अब बच्चे, नैरेटिव ऐसा सेट हो रहा है, अब बच्चे अपने घरों में महफूज नहीं है दोस्तों। पहले ये समझा जाता था कि बच्चा घर से बाहर है तो महफूज नहीं है, अब बच्चा बच्ची घर के अंदर है तो महफूज नहीं है। इससे ज्यादा दोस्तों अजाब क्या होगा, इससे ज्यादा सोसाइटी का कलेप्स अगर डिफाइन करेंगे क्या होगा। जब एक मासूम बच्चा घर पे महफूज नहीं है, जब वालिद कातिल बनता है, जब वालिद गला काटने वाला बन जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी लड़ाई हुई है बीवी से। दोस्तों एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और मैं जब भी कहता हूँ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ हायर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में कुछ भी ना कीजिए चलेगा, लेकिन अपने लिए रोज़ सीखने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को हाई से हायर एजुकेटेड तालीम देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली ये कोशिश एज अ पेरेंट ये होनी चाहिए कि आपका बच्चा क्या वाकई में एक अच्छा इंसान बन पा रहा है। अच्छा एजुकेटेड तो बाद में, अच्छा प्रोफेशनल तो बाद में, अच्छा मुलाजिम तो बाद में, अच्छी जॉब वाला तो बाद में, लेकिन पहले वो अच्छा इंसान। क्योंकि यही हादिसात, यही सानिहा, कोई बीवी को पीट रहा है, कोई घर में मॉन्स्टर बना हुआ है, किसी ने वालदेन की ज़िंदगी अजीरन बना के रखी है, किसी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने ईगो और अपने उस मूडी कैरेक्टर से सबको घर में यथवनांच पैंदी काटून परेशान करके रखा है, किसी ने घर में ऐसा एक वायलेंट माहौल तैयार किया है कि उसके साथ आप बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एंग्री डिफाइन करता है कि बुझुस तेज। और अब तेज होने का मतलब सात खून माफ, वो किसी की भी बेइज्जती कर सकता है, वो किसी को भी इंसल्ट कर सकता है, कुछ भी कह सकता है। बच्चा भी वहां हो और लड़ाई किसी और से हो रही है तो पहला थप्पड़ बच्चे को रसीद करेंगे। तो ये जो वेंट है, फ्रस्ट्रेटिंग वेंट निकालने का, जैसे इस केस में ये जो क्या नाम है इसके वालिद का, इकबाल खटाना समथिंग, तो इस बच्चे ने इस कातिल ने किस तरीके से इन दैट वेंट ऑफ एंगर या फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे को पहले शिकार बनाया अपना और उसको कत्ल कर दिया। चूका भी नहीं, मतलब एक बार भी दया नहीं आई अपने बच्चे पे। तो अगर हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड सेट हो रहा है, इस तरीके का माहौल बन रहा है, तो दोस्तों हमको सोचना पड़ेगा। हम बहुत आगे निकल गए हैं, हम शायद वो तमाम फैब्रिक, वी फीलिंग, टुगेदरनेस, ब्लड बॉन्ड्स, इन सब के परे हैं, अब इन सब के बियॉन्ड है। अब हम ये सब कुछ जैसे लगता है पीछे छोड़ चुके हैं। रिश्तों का लिहाज किसे है आज कश्मीर में? किसी को नहीं। रिश्तों की कद्र कौन कर रहा है? कोई नहीं। फ्रेंडशिप का तकाजा वहाँ पे क्या है? फ्रेंडशिप का प्रेजेंट स्टेट क्या है? बिल्कुल कलेप्स पे, दहाने पे है। लालच के रिश्ते हैं। अगर रिश्तेदार अमीर हैं तो चमचागिरी करने वाले बहुत हैं, अगर गरीब है तो कोई ओन करने वाला नहीं है। हर घर में अपने अपनी नवियत का, अपने अपने तरीके का तनाव है, वायलेंस है, साइलेंट वायलेंस है हर कोई। और कश्मीर में जैसे दोस्तों टॉन्टिंग बिहेवियर, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं, बट हम अगर मेन लैंड की भी बात करें यहाँ पे भी है, लेकिन हम चूंकि अपनी सोसाइटी को अभी एड्रेस कर रहे हैं, देयरफॉर जो टॉन्टिंग बिहेवियर है, यथ वनान छ कशिर पठन अथ शर खत गो कथ शर, युस जन कथ शर छु सु खुसूसन तचन मर्दन जनानन वारिया असल पे तगान। देयरफॉर दोस्तों we will have to think. There are people who have altogether joined from Ethiopia, Africa and many other countries. Friends, let me brief you about what I am talking precisely about. We are talking about the domestic violence that over a period of time gets normalized in societies like Kashmir, where I come from, and how it later has its whole lot of ramifications and
how it devastates the social, moral fabric, even blood bonds, even friendship, kinship, and how unstable marriages can even lead to the murders of children. That's what's happening presently. Therefore, living happily and living without fights, calling domestic violence violence, not normalizing violence in families, is the need of the hour. Kupwara incident is such a heinous crime, and such brutalities over a period of time are getting quite normalized. आप देखेंगे, जब आप कोई हॉरर मूवी देखेंगे, पहली बार तो आपको लगेगा कि आपने क्या देखा, आपको नहीं देखना चाहिए था, लेकिन जब आपको वो अजीब दृश्य देखने की आदत पड़ जाती है, बाद में आपको ना मज़ा आने लगता है कि ये किस तरीके से इसका गला काटेगा, अभी किस तरीके से इसका खून निकलेगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। बाद में ये जो एक गोरी सीन्स, गोरी इमेजेस, ये एक कंजप्शन का आइटम बन जाती है। जब भी आप हॉरर मूवीज देखते रहें, उनके आदी हो जाएं, तो आपके लिए वो एक कंजप्शन का आइटम बनेगा। आपको मजा आने लगेगा बाद में और वायलेंस देखना। आप अक्सर आप YouTube पे देखिए यूलिन में क्या होता है। डॉग मीट जो फेस्टिवल होता है यूलिन, चाइना के शहर में, तो वहाँ पे तकरीबन 10 लाख कुत्तों को मारा जाता है। बाद में वीडियोस पीटा के थ्रू हर जगह दुनिया में फैलते हैं। लोग उन वीडियोस को इसलिए नहीं देखते ज़्यादातर कि कुत्तों पर किस तरीके से क्रुएल्टी ऑन एनिमल्स हो रही है। लोग ये देखते हैं क्योंकि उनको जो कुत्तों पर वो जुल्म हो रहे होते हैं, उनकी चमड़ी जिंदा उधेड़ी जा रही होती है, तो लोग उसको कंजप्शन का, मीडिया कंजप्शन का दौर है, उसको उसी तरीके से लेते हैं। देयरफॉर कहीं ये ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए नॉर्मलाइज ना हो जाए। जब हम आए दिन, आज एक बच्चा मरा, ओके, आज बाप ने बेटी को मार डाला, ओके, सब कुछ ओके, सब कुछ नॉर्मलाइज, क्योंकि ये अब एक ऐसा एक कमोडिटी आइटम बन रहा है, कंजप्शन आइटम बन रहा है। आज किसी ने छलांग मार दी नहर में और दरिया में मर गई, आज किसी ने खुदकुशी की मर गई। क्राइम, रोज क्राइम न्यूज सुनने को मिले, कंज्यूम करने को मिले, तो क्राइम नॉर्मल लगने लगेगा दोस्तों। यहाँ पे हमें जिसे कहते हैं ना कि वो वार्निंग क्रिएट करनी पड़ेगी सोसाइटी में कि ये जो हो रहा है इस पे आवाज़ उठनी चाहिए। क्राइम को रोकना होगा। क्राइम के बाद क्राइम को नहीं रोकना होगा कातिल को पकड़ के, बल्कि क्राइम होने से पहले क्राइम को रोकना, और उसके लिए समाज में सोशियोलॉजी को समझना ज़रूरी है, समाज की सोशियोलॉजीज़ को समझना ज़रूरी है, उस सोशल मॉरल फैब्रिक को समझना ज़रूरी है, सोशल इंस्टीट्यूशंस के कलेप्स को समझना ज़रूरी है। जिस तरीके से आज कश्मीर के अंदर सोशल कलेप्स हो चुका है, इंस्टीट्यूशनल कलेप्स हो चुका है, फैमिली, मैरिज, किनशिप बिल्कुल अपने डिजास्टरस स्टेज पर है, उस पर हमें बात करनी होगी। ये दायित्व है तमाम सोशियोलॉजिस्ट्स का, तमाम सोशल साइंटिस्ट्स का, कि वो अपने अपने सब्जेक्ट की नवियत से इन चीज़ों पर बात करें, पेरेंटिंग पर बात करें, खुसूसन साइकोलॉजिस्ट्स, और कैंप्स करें। जितने भी NGOs मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, कैंप्स करें, दूर दराज इलाकों में जाएं, लोगों को पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग, रॉन्ग पेरेंटिंग के बारे में बताएं, लोगों को आगाह करें कि किस तरीके से बच्चों के मेंटल हेल्थ ज़रूरी है और मेंटल हैप्पीनेस ज़रूरी है, और किस तरीके से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम उनकी मेंटल हेल्थ को रोज़ कंप्रोमाइज़ करते हैं, किस तरीके से हम बच्चों के मेंटल हेल्थ के साथ खेलते हैं, किस तरीके से हम बच्चों की तरबियत जाने अनजाने में बिगाड़ रहे हैं, और किस तरीके से इस जो वायलेंस है घर के अंदर, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो नॉर्मलाइज हुई वायलेंस है, किस तरीके से वो बच्चों को ख़राब कर रही है, किस तरीके से वो बच्चों को अपना शिकार बना रही है, बच्चों को अपना कोलैटरल डैमेज बना रही है, और किस तरीके से इससे फैमिली इथॉस ख़राब हो रहा है, कल्चर ख़राब हो रहा है, वो सेंस ऑफ कश्मीरियत ख़राब हो रहा है, एक सोसाइटी एक क्रिमिनल सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही है, किस तरीके से चीज़ें बिगड़ रही हैं, किस तरीके से समाज का वो स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है। बात करनी पड़ेगी, स्पेशली सोशल साइंटिस्ट्स का ये दायित्व है, जिम्मेदारी है, रिलीजियस क्लर्जी की ये जिम्मेदारी है कि वो मसलकी फितनों को छोड़कर समाज में इन चीज़ों पर बात करें।
हाथ कहाँ बांधने और कहाँ नहीं बांधने हैं वो सबको अब पता है। क्लेरिजी का रोल है, उलिमा का रोल है, जो भी दीनी उलिमा है उन सब का, धर्म गुरुओं का रोल है कि वो बात करें इन इश्यूज पर। जुम्मा का जो खुतबा होता है उसमें इस चीज को टॉपिक बनाएं, लोगों से बात करें कि एक वालिद की एक जिम्मेदारी है बच्चे की परवरिश के बाद, बच्चों की परवरिश पे बात करें। इन सब चीजों पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन चीजों को हम बिल्कुल शायद बात करने की अहमियत नहीं देते कश्मीर के अंदर, तो वो चीजें दोस्तों मॉन्स्टर बनकर आज हमारे दरवाजे पे खड़ी है। वो अपने बच्चों को बच्चे अब शिकार बन रहे हैं उसका। बच्चे कत्ल तक होने लगे, बेटा माँ को मार रहा है और बेटा माँ को ज़बह कर रहा है, और वहां से बेटे की ड्रग एडिक्शन की लत की वजह से एक बाप गुहार लगा रहा है, हाथ जोड़ रहा है एक एक से कि मुझे अपने बेटे से बचाओ। दोस्तों, इससे ज्यादा जवाल क्या होगा, इससे ज्यादा कोलैप्स क्या होगा एक सोसाइटी का, जहां पे एक बाप मारा फिर रहा है कि मुझे अपने बेटे से बचाओ। अगर वो मुझे नहीं मारेगा तो मोहल्ले में किसी को मार देगा, क्योंकि उस तरीके का ड्रग एडिक्शन फैल चुका है। 1 मिलियन के करीब बताया जाता है कि कश्मीर के अंदर ड्रग एडिक्शन है। तो दोस्तों, हर तरीके से आज हमारा समाज मदद की गुहार लगा रहा है। जितना आपको इल्म है अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपनी अपनी एक्शन के हिसाब से, हम में से सब कम से कम इतना कर सकते हैं, हम में से सब, कि हम अपने घरों में वो हैप्पीनेस का माहौल पहले पैदा करें, क्योंकि शुरुआत तो खुद से करनी पड़ेगी ना। हम अपने घरों में डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करें, हम अपने घरों में सही को सही और गलत को गलत कहें। हमारे घर में जो कोई पिस रहा है, जिस पर वायलेंस हो रहा है, हम आवाज उठाएं उसके लिए, ना कि हम वेस्टेड इंटरेस्ट के मारे कश्मीरीज एज यूजुअल हम कहें कि मेरा क्या, हमारा तो चल रहा है, हमें इस पर बात क्यों करनी है। हमारे सामने लोगों पर जुल्म होता है और हम तमाशाई बन के खड़े हो जाते हैं। घरों में हमारे सामने लोगों पर वायलेंस होता है, हम तमाशाई बन के खड़े हो जाते हैं। हमें इन चीज़ों पर बात करनी होगी दोस्तों। हम सबको अपनी अपनी कैपेसिटीज़ में समाज में कंट्रीब्यूट करना होगा। जो भी हायर एजुकेटेड हैं, सोशल साइंटिस्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, वो पेरेंटिंग पर बात करें। सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचे, लोगों को समझाएं। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लोगों को समझाएं कि किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करें। पेरेंटिंग किस तरीके से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक बहुत बड़ा फर्ज है, और किस तरीके से हम अपने बच्चों की वो उनकी वो लाइन लेंथ, उनका मुस्तकबल ताबनाक बनाएं। इसके लिए हम सबको काम करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये आज कुपवारा में हुआ, कल ये गांदरबल में नहीं हो सकता, आज ये गांदरबल में होगा, कल ये साउथ में नहीं हो सकता। ये वबा फैल चुकी है दोस्तों। जो सोसाइटी कम्पेटिटिव सोसाइटी बन जाए, जिस सोसाइटी में मटेरियल वेल्थ ही सारे वैल्यूज बन जाए, जिस सोसाइटी में सिर्फ पैसों का होना और ना होना ही इंसान का अच्छा और बुरा डिसाइड करने लगे, उन सोसाइटीज में तो यही होगा, एक ऐसा कैओस और ऊपर से रिलीजियोसिटी का ड्रामा। अगर हम आज भी कश्मीर के अंदर सर्वे करें कि एक होता है रिलीजन का तो सब मानते हैं, लेकिन बाद में रिलीजियस, मजहबी आप कितने हैं, आप इस्लामी कितने हैं, आप दीनी कितने हैं दोस्तों। उसमें से तो हम जैसे क्या, उसमें से तो बहुत सारे मौलाना भी खारिज हो जाएंगे। रिलीजियोसिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बोलना आसान है, लेकिन घरों के अंदर ये जो कातिल घूम रहे हैं, ये जो नशेड़ी गंजेड़ी घूम रहे हैं, ये जो वायलेंस करने वाले जेंटलमैन घूम रहे हैं, ये जो वायलेंस करने वाली औरतें घूम रही हैं, इनसे बच्चों को कौन बचाएगा, इनसे वालिदैन को कौन बचाएगा। इस सब पर बात करनी होगी दोस्तों। सारे लोगों को, सारे सोशल साइंटिस्ट्स को, कश्मीर के स्कॉलर्स को मैं, जिसको कहते हैं हाथ जोड़कर मैं इस्तदा करता हूँ कि इन चीज़ों पर बोलिए, इन चीज़ों पर लिखिए। आइए एक बेदारी की मुहिम इस हवाले से शुरू करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि परवरिश कैसे करें, पेरेंटिंग क्या होती है, और जो कम पढ़े लिखे इलाके हैं, जो कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचे, उनको उनकी भाषा में बता दिया जाए कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। कुपवारा इंसिडेंट एक सान्या है। हम सब लोगों को इबरत लेनी चाहिए कि किस तरीके से मासूम बच्ची का कत्ल
किसी और ने नहीं, उसके बाप ने किया। तो दोस्तों बात तो करनी पड़ेगी। इससे और बड़ा सानिहा क्या होगा कि एक बच्चा अब अपने बाप के पास महफूज नहीं है। सेक्सुअल वायलेंस का आप देख रहे हैं, बच्चों पर और अत्याचारों पर तो बात होती है, वो स्कूल्स में क्या सेफ स्कूल्स में है, इस पर बात करनी पड़ेगी। वो क्या अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो क्या वो सेफ हैं, इस पर बात करनी पड़ेगी। बहुत ही इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस पे बात करनी पड़ेगी, जो तल्ख चीजें हैं उन पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बात नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे इसी तरीके से सफर करेंगे। हम सबको इस पे एकजुट होके एक मुहिम, एक मूवमेंट खड़ी करनी चाहिए बच्चों की सेफ्टी को लेकर। स्कूल में सेफ्टी, घर में सेफ्टी, समाज में सेफ्टी, तभी हम अपना एक ताबनाक फ्यूचर, अपना एक ताबनाक मुस्तकबल देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही हमारा मुस्तकबल है। अगर वो महफूज हैं तो हमारी कौम महफूज है, हमारा समाज महफूज है। उसके लिए हम सबको काम करना चाहिए, हम सबको बात करनी चाहिए। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।